नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिंग बुल के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा सेक्टर जो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने जो चार्ट लगाया वो है निफ्टी पीएसयू बैंक का। तो ये जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो है। जैसे ऑटो सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, सीमेंट सेक्टर होता है, तो वैसे ही ये पीएसयू बैंक से बना हुआ एक सेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। ठीक है। तो अभी निफ्टी पीएसयू बैंक में क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो हम लोग देखते हैं। तो ये निफ्टी पीएसयू बैंक का वीकली चार्ट हम लोग ने लगा लिया है। ठीक है। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे इसमें 200 मूविंग एवरेज, तो हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि सेक्टर कंटिन्यूसली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इस पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या, एक अच्छा साइन दिखा रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके वो एक रिटेस्ट करने को आ रहा है और कंटिन्यूसली इसको एक सपोर्ट के जैसे ऐड कर रहा है। तो जो भी सेक्टर या जो भी स्टॉक वीकली में 200 मूविंग एवरेज के अबव है, उसमें हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सिंपल रूल है कि जो सेक्टर या जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है वो ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें उतना डिमांड है। और जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है उसका मेगा ट्रेंड या मेजर ट्रेंड हम लोग बोलते हैं, डाउन ट्रेंड है और वो नीचे ही जाने का एबिलिटी रखता है। तो सेक्टर अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए। अगर हम लोग इसको आरएसआई में देखें तो आरएसआई भी अभी 40 के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि इधर आके एक वी शेप बना रहा है। मतलब क्या, एक 40 के नीचे जाने से वो मतलब रिजेक्शन दे रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि 40 के इधर वो आके सपोर्ट ले रहा है आरएसआई। मतलब क्या, मोमेंटम में सपोर्ट है और प्राइस में भी एक सपोर्ट है। अगर हम लोग अभी कुछ पैटर्न है क्या बनता है इसमें अगर देखने जाएंगे, तो पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे सिंपल ट्रेंड लाइन का, तो ये अगर ट्रेंड लाइन में कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो जैसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मुझे एक ऐसा ट्रेंड लाइन आगे जाके इसके ऊपर एक रेस्ट करते हुए या सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। मतलब क्या है कि ये भी एक सपोर्ट का साइन है। तो एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। बट अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सेक्टर बोलेंगे तो इसमें बहुत सारे बैंक है। तो अभी हमारे लिए क्या है, जो ये वीक का जो लो बना है वही हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस से ही हम लोग काम करेंगे, कोई भी हम लोग एजम्पशन लेके नहीं चलेंगे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है जिधर से मुझे एक अच्छा खासा रिजेक्शन, ये जो आप वीक देख रहे हैं, तो ये बायर ने उसको ऊपर ढकेला है। मतलब क्या, दिस इज अ एक अच्छा साइन भी है कि इधर बायर्स मौजूद है। अगर हम लोग इसको फिबोनाची के हिसाब से देखें तो फिबोनाची में भी एक अच्छा खासा 61 के इधर ये सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। मतलब और एक कंफर्मेशन है, सेक्टर अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो अभी इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे, मतलब इसको हम लोग बाय करेंगे कैसे करेंगे सेक्टर को। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है हमारे पास जो कि कहलाती है ईटी है, जो कि नो मतलब जीरो नहीं होगा वो प्रोडक्ट कभी। तो हम लोग उसमें इस पे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने में बहुत रिस्क रहती है कि भाई एक आध कंपनी बहुत तेजी से गिर सकती है, ऊपर जा सकती है। बट इसमें वैसे चांसेस नहीं रहते। एज अ सेक्टर वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे कंपनीज रहते हैं, तो वो सेक्टर कभी जीरो नहीं होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस सेक्टर का जो ईटीएफ है उसको पीएसयू बैंक बीज बोलते हैं। तो ये पीएसयू बैंक बीज है जो कि अभी 26 रुपए पे चल रहा है। ठीक है। तो अगर इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे, तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो ये सिमिलरली पैटर्न है 61% के ऊपर, और ये 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बना के एक रिजेक्शन दे रहा है। मतलब क्या, साइन एक अच्छा दे रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव में जाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है और मेरा स्टॉप लॉस यही होगा। ठीक है। तो अभी ये 26 रुपए पे मिल रहा है। ठीक है, 26.60 पे। अगर हम लोग देखेंगे इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो अगर टारगेट के लिए मुझे कुछ पैटर्न दिखता है तो मैं पैटर्न पहले ढूंढूंगा। तो मुझे एक ऊपर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, जो कि ये 3 टॉप को कनेक्ट कर रही है। तो अगर मैं उसको क्लोन करूं या फिर उसको
क्लोन करके पैरेलली नीचे लेके आओ, तो देखिए परफेक्टली मुझे ये पॉइंट पे अगर मैंने उसको रख दिया तो मुझे एक चैनल मिल गया। चैनल मतलब क्या है कि प्राइस गिरती है, ऊपर जाती है, वापिस गिरती है, वापिस होती है, वापिस अभी गिरी है, तो अभी अगर ये सपोर्ट एक्ट करता है जो कि करना चाहिए, तो इसका ऊपर का टारगेट बनता है। मतलब ये अगर इधर से बाउंस हो जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के लिए जा सकते हैं। बट ये कभी जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, फास्ट जाएगा, स्लो हो जाएगा, दैट आने वाला टाइम ही बताएगा। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम हमारा स्टॉप लॉस से प्ले करें। अगर ये सपोर्ट वर्क हो जाता है तो मुझे एकदम लो लेवल पे इसका एंट्री मिल जाएगा और मैं इसको सिंपली होल्ड कर सकूंगा, क्योंकि इसमें कोई कंपनी जीरो होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, तो 26.60 पे अभी मिल रहा है। अपसाइड पोटेंशियल इसका बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टच करने को गया तो 40% तक जा सकता है। और डाउन साइड अगर हम लोग स्टॉप लॉस देखेंगे तो एक 5% का रिस्क है। तो 5% टू 40% इट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, अभी क्या है, ये ईटीएफ है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पार्शली भी बाय कर सकते हैं। आज खरीदा, थोड़े दिन बाद मार्केट थोड़ा निगेटिव है तभी खरीदा, तो जिस जिस दिन नेगेटिव है और इस स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो वी कैन पार्शियली भी उसमें बाइंग कर सकते हैं और फिर एक अच्छा मूव एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीएसयू बैंक है। अभी अगर मुझे इसी बैंक सेक्टर में कोई स्टॉक ढूंढना रहेगा जो कि अच्छा है, तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा। तो अगर मैं पीएसयू बैंक का इधर मैंने सेक्टर लगाया, तो ये सभी स्टॉक्स जो है वो पीएसयू बैंक में आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महा बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सिंपल एक क्राइटेरिया हम लोग रखेंगे कि जो स्टॉक वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है वो मेरे लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ और बड़ौदा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या? यस, वो है। तो ये सेक्टर का ये स्टॉक अच्छा है या फिर स्ट्रांग है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें कुछ भी पैटर्न लगाए, ट्रेंड लाइन वगैरह, तो मुझे वो इजीली मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अप ट्रेंड में दिखेंगे मुझे। ठीक है, वही अगर हम बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, तो बैंक ऑफ इंडिया देखो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एक सिंपल रूल कि जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है वो स्ट्रांग है, जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है वो वीक है। तो देखो अभी क्या है, बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर जाने के लिए पहले ये ट्रेंड लाइन तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको ये 200 मूविंग एवरेज तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो मतलब हर्डल बहुत है, मतलब उसको बहुत बैरियर्स है। वेयर बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, उसको ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है। तो अगर सेक्टर भागेगा तो ये स्टॉक पहले भागेंगे। ठीक है, जो स्ट्रांग है, जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आने को तैयार नहीं है, मतलब दोज आर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। ठीक है, तो वैसे सिंपल हम लोग देख सकते हैं। अभी देखो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो भी एक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, कैनरा बैंक है क्या? देखो 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज कर रहा है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आके वापस क्लोज करता है, देन वी विल थिंक ऑफ इट। ठीक है, सेंट्रल बैंक देखो, सेंट्रल बैंक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप ऐसे देख के भी बता सकते हो कि भाई ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। सिंपल एक क्राइटेरिया। ठीक है, आईओबी अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे, देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। ठीक है, अभी क्या है, अभी जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, ठीक है ना, जो 200 मूविंग एवरेज उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। ठीक है, तो एक इधर मुझे ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है, तो तोड़ेगी तो ये स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है। जैसे ये टूटेगा मैं इधर का स्टॉप लॉस लगा के, अगर मुझे स्टॉक में प्ले करना है, सो आई कैन प्ले लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, बाद में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इस सेक्टर का जो मुझे लगता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, देखो सभी स्टॉक अराउंड 200 मूविंग एवरेज के पास है, बट ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से कितना दूर है, मतलब क्या ये 200 मूविंग एवरेज तक भी आने को रेडी नहीं है। अगर हम लोग इधर प्राइस एक्शन देखें, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये उसका लास्ट टॉप था जो उसने ब्रेक किया है और उस पर अभी कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है। तो एसबीआई ये स्टॉक अगर पीएसयू सेक्टर भागेगा तो सबसे लीड करेगा इस सेक्टर को। तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है और ऊपर के टारगेट यही है। अगर ये सस्टेन करता है इधर, तो ये 530 550 जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्टॉप लॉस निकालने जाएंगे तो सिंपल स्टॉप लॉस है अपना यही। ये जो लो, ये जो स्विंग लो बना रहा है, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट है। ठीक है,
तो ये जो स्विंग लोज बना रहा है, कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, वही अपना स्टॉप लॉस बनेगा। सो 428 से लेके राउंड फिगर 425 तक हम लोग उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वन वे। तो एसबीआई वीकली में भी 40 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो पहला कंफर्मेशन कब आएगा? जो ऑलरेडी देखो दिख रहा है गुड साइन की वो 40 के ऊपर आ चुका है। ठीक है ना, तो ये पहला साइन है कि भाई अभी स्टॉक 40 के ऊपर आने के बाद, ठीक है ना, 40 के ऊपर आने के बाद अगर 40 के नीचे जाने को रेडी नहीं है और इधर एक वी शेप बनाता है, तो इट्स अ तो सेकेंड कंफर्मेशन हो जाएगा, यस नाउ आई एम नॉट रेडी टू गो डाउन एंड मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट फोकस रहेगा एसबीआई के लिए। और जब भी ऐसा होगा तो उसका ये वीक का जो लो बना है वो नहीं टूटेगा। तो दिस इज माई अल्टीमेट स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई विल एग्जिट, बाद में वापस एंट्री मिलता है तो वी कैन एंटर, बट वी विल नॉट टेक अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट द मार्केट। स्टॉप लॉस देना है तो दे देंगे, अगर चलना है मेरे फेवर में तो अल्टीमेटली चल जाएगा। ठीक है, सो ये एक सिंपल एनालिसिस है। स्टॉक में भी आप देख सकते हो, या फिर स्टॉक में करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो, या तो सुपर ट्रेंड, या तो आरएसआई, या तो 20 मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे, या जो सेफेस्ट सेक्टर है जो पीएसयू बैंक बीज, जिसमें सभी बैंक का एक ये है कॉम्बिनेशन है, तो वो प्रोडक्ट ईटीएफ है, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो पार्ट पार्ट में उसमें कलेक्शन करते हुए भी कर सकते हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न हम लोग को उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये व्यू है पीएसयू बैंक पे, बहुत ही अच्छी लेवल पे है। ठीक है ना, तो पीएसयू बैंक पे नजर रखिए, आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।